जय हिंद फ्रेंड्स, मैं उमेश आप सबका नंदन एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ने का जो ट्रिक है। उसके माध्यम से प्राकृतिक संख्याओं से संबंधित जितने जोड़ने के प्रश्न आते हैं उन्हें आसानी से कैसे हल कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें जैसे प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, एक से लेकर के दो तक, ये सब आप लोगों को हम बता चुके हैं। एक से लेकर के दो तक, इनको एक दो तीन चार पाँच ऐसे जो कंटिन्यूअस है उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अब अगर मान लीजिए हमको n तक की प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ना है, n, तो इसके लिए हमारे पास ट्रिक क्या है, n+1 और इसमें 2 से भाग दे देना है। n क्या है, तो ये कुल प्राकृतिक संख्याओं को गिने, अगर कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं तो वो n आएगा, उस मतलब उनकी संख्या है। या ये कह लें कि जो लास्ट वाली संख्या है, अगर प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू हो रही हैं तो बीच में से दे देगा, तब n हमारा कुछ और होगा, वहां पे n बनाना पड़ेगा। तो अगर 1 से शुरू हो रही हैं, 1 2 3 4 कंटिन्यूअस हैं, तो लास्ट वाली जो संख्या है उसको हम n ले लेंगे। हल करने के लिए ट्रिक क्या है कि उस आखिरी संख्या को लिखेंगे, फिर उसमें 1 जोड़ करके उससे गुणा करेंगे और 2 से भाग देंगे। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण ले लें, 1 से लेकर के और आपको दे दें कि 1 से लेकर के और मान लीजिए 50 तक की संख्याओं को जोड़ने के लिए दे दिया, तो यहाँ पे n हमारा क्या हो जाएगा, आखिरी संख्या क्या है 50। 1 से शुरू हो रही है, पहले ये देखना है कि 1 से शुरू हो रही है कि नहीं। अगर 1 से शुरू हो रही है तभी n को हम लास्ट वाली संख्या लेंगे। तो n हमारा हो गया 50, इसमें 1 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 51, और 2 से भाग दे दीजिए। तो 2 से इसको हम काट देंगे, कितनी बार कटेगा 25 बार। 25 का गुणा कर लीजिए 51 में, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25 एकम 25, 2 करी हो गया 25 25 125 और 2 जोड़ करके 127। यानी अगर 1 से लेके 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो उत्तर कितना आ जाएगा, 1275। एक और उदाहरण लेकर समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास प्राकृतिक संख्याएं कितनी हैं, 1 से लेकर के 1 2 3 ऐसे करते हुए लास्ट में मान लीजिए कि 99 दे दिया। आखिरी संख्या क्या हो गई 99, तो n की जगह क्या रख देंगे आप, 99 रख देंगे। फिर क्या करेंगे, उसमें 1 जोड़ना है, 99 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 100, और इसमें फिर क्या करना है 2 से भाग दे देना है। तो ये इसको हम काट लें 50 और गुणा कर दें, 5 9 45, 5 9 45 और 4 49, तो ये कितना आ गया 4950। तो इस तरीके से हम प्राकृतिक संख्याओं को अगर जोड़ना है तो आसानी से जोड़ सकते हैं। लेकिन इसमें ध्यान क्या देना है कि हमारी संख्याएं बिल्कुल स्टार्टिंग से यानी 1 से शुरू हो। बीच में से अगर कहीं दे दिया तब हम उसे पहले इस रूप में लाएंगे तब हल करेंगे। जैसे मान लीजिए 20 से एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए आपको प्राकृतिक संख्याओं को दे दिया कि 25 से लेकर के 25 26 ऐसे करते हुए, और दे दिया आपको मान लीजिए फिर 50 तक ही दे दिया। इन संख्याओं को जोड़ना है। तो अब इसको देखिए, अब इसमें शुरू की प्राकृतिक संख्याएं हमारी गायब हो गई। अगर हम इनको गिने तो ये 50 नहीं होगी, यानी n हमारा 50 नहीं। अब हमें n को 50 करना है, यानी बनाना पड़ेगा। तो इधर जितना गायब है उसको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। कितना इसने गायब कर दिया है, 1 से लेकर के और कहाँ तक की 24 तक की। तो इसको हम जोड़ दें इधर, और जितना हमने जोड़ा उतना ही घटा भी दें। कितना जोड़ा था 24 तक जोड़ा था, 24 तक घटा भी दें। अब यहाँ से देखिए 1 से शुरू होकर के कहाँ तक चली गई 50 तक, यानी ये हमारा एक तरीके से सूत्र बन गया कि 1 से लेकर के 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ना है। और इधर भी एक सूत्र बन गया, 1 से लेकर 24 तक की प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ना है। लेकिन ये चूंकि हम इसमें इधर जोड़े थे तो इसको फिर हम इधर क्या करेंगे, घटा देंगे। तो अब इसको हम ट्रिक से क्या करें, n कितना है 50, फिर इसमें 1 जोड़ दीजिए 51 और 2 से भाग दे दीजिए। तो ये कितना है 25, ये आपका आ गया था 1275। लेकिन इसमें से घटाना भी है, जितना हमने जोड़ा था वो घटाना भी पड़ेगा। तो ये कितना आपने जोड़ दिया था, तो आखिरी संख्या है 24, उसमें 1 जोड़ेंगे 25 और 2 से भाग, तो ये 12, 12 से गुणा कर लीजिए, 12 25 60, 12 दूनी 24 और 6 30, यानी 300 इसमें से घट जाएगा। तो 1275 में से 300 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 975। ये हमारा उत्तर आ गया। तो अगर बीच में से कभी दे तो उसे पहले क्या करेंगे, हम पूर्ण करेंगे, जितना छोड़ा है उसको जोड़ लेंगे और ठीक उतना ही घटा देंगे। तो इस प्रकार से हम इस तरह के प्रश्नों को भी आसानी से हल कर लेंगे।
अब जैसे एक प्रश्न आप लोगों को दे दिया है, क्या दिया है, 1 से लेकर के और कहाँ तक की संख्याओं को ले लिया है, 199 तक की। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 + 2 + 3 + 100, यानी 1 से शुरू होने वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं, और कहाँ तक इनको ले गया, 199 तक। n कितना हो गया, 199 हो गया, और इसमें एक जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 200 हो गया। 2 से भाग दे दीजिए, 2 से भाग देंगे कितने बार में, 100 बार में जाएगा, और 199 और इसमें 2 जीरो बढ़ा देंगे, तो ये हमारा 1 से लेके 199 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल आ गया। अगले प्रश्न पे देखा जाए, ये 1 से 99 तक, तो इसे शायद अभी 1 से 99 तक, तो 1 2 3 और ये क्या है, 99 है, तो n कितना हमारा आ जाएगा, n आ जाएगा जो आखिरी संख्या है, यानी कितना, 99। तो क्या करेंगे, 99 में इसमें एक जोड़ करके यानी 100, इससे गुणा करके और 2 से भाग दे देंगे, ये काट दीजिए, 50, 5 से गुणा कर दीजिए, 5 9 45, 5 9 45 और 4 49, यानी कितना आ गया, 4950। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम, मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए आसान हो गया होगा, केवल देखें और ध्यान से देखें कि ये 1 से शुरू हो रहा है कि नहीं, फिर इसको हम इसी नियम से हल कर लें। अब अगर ये आपको सम के रूप में दे दे, अच्छा यहाँ पे एक और प्रश्न दिया है कि 51 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं को, तो इसने क्या किया, 51 से ले लिया 51, फिर इसके बाद जैसे 52 आएगा, ऐसे करके लास्ट में कितना ले लिया, 100 तक। 51 से लेकर 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 से शुरू नहीं हो रहा है, यानी यहाँ हम n+1/2 सूत्र को सीधे नहीं लगा सकते। उसे लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इधर जितना छोड़ दिया है उसको जोड़ दीजिए। कितना छोड़ दिया है, तो 1 से लेकर के और 50 तक की संख्याओं को इसने क्या किया है, छोड़ दिया है, तो इतना हम जोड़ देंगे और ठीक इतना ही इधर घटा देंगे, 1 से लेकर के और कहाँ तक, 50 तक। अब ये हमारा 1 से लेकर के 100 तक हो गया, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आखिरी संख्या फिर उसमें जोड़ दीजिए 1, 101 और 2 से भाग दे दीजिए, फिर क्या करना है, कितना घटाना है, तो ये 1 से लेकर के कहाँ तक है, 50 तक है, तो आखिरी संख्या कितना हो जाएगी, 50, 1 जोड़ेंगे 51, 2 से भाग देंगे, ये कितना 50, ये कितने बार कटा, 25 बार। अब इसका गुणा कर लीजिए, तो 5 एकम 5, 0 5 0, -25 एकम 25, 25 25 125 और 2 27, 5050 में से 1275 आपको घटा देना है, तो ये आ गया 5 7 5 5 कैसे आया, तो यहाँ से एक कैरी ले लेंगे, 10 10 में से 5 गया 5, यहाँ 4 14 में से 7 आ गया, तो 7 बच गया, यहाँ हमारा 9 है, 9 में से 2 जाएगा तो 7, यहाँ 4 है, 4 में से 1 जाएगा तो 3, यानी कितना आ गया, 3775। तो अगर बीच में से प्रश्न आए, शुरू के प्राकृतिक संख्याओं को छोड़ दें, तब उसको आप लोग थोड़ा सा सावधानी से हल करेंगे, पहले जोड़ करके उसे पूर्ण करिएगा, फिर क्या करेंगे, उसे जितना जोड़ रहे हैं वो घटा लीजिएगा, और फिर इस सूत्र का प्रयोग करके उसे आसानी से हल कर लीजिएगा। अब अगर सम संख्याओं को जोड़ने के लिए दे दे, सम संख्याएं क्या है, सम संख्या यानी जो संख्याएं 2 से कट जाएं, तो इस तरह की संख्याओं को, अब लास्ट में मान लीजिए इसे 2 रूपों में देता है। पहला क्या है, कहेगा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का, मतलब शुरू से लेकर के और गिनते हुए आपको दे देगा। जैसे कह दिया कि प्रथम 15 प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, तो इसमें हमारा सूत्र क्या है, n+1, इसमें 2 से भाग नहीं देना है, सूत्र वही पिछला ही है, लेकिन 2 से भाग नहीं देंगे। तो n यानी ये प्राकृतिक सम संख्याओं की गिनती है कि कितनी प्राकृतिक सम संख्याएं हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि वो शुरू से होनी चाहिए, 2 से होनी चाहिए। बीच में से दे देगा तो फिर इसका हम यूज नहीं करेंगे, फिर वही नियम कि पहले उस रूप में लाएंगे और फिर हम सम संख्याओं के सूत्र का यूज करेंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए आपको दे दे कि प्रथम n सम संख्याओं का योगफल, तो प्रथम है तब तो ठीक है, 2 से शुरू हो रहा है, उसमें हम इस सूत्र को लगा देंगे। जैसे कह दिया कि प्रथम 15 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, तो n की जगह पे हम रख देंगे 15 और 15 में 1 जोड़ दीजिए, ये हो गया 16, दोनों का गुणा कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा,
15 छक्का 90, 15 कम 15 और 9 24, यानी कितना आ जाएगा 240। लेकिन अगर इसी को दूसरे रूप में दे दें, जैसे ये संख्याएं आपको दे दे और लास्ट में लिख दे, मान लीजिए 50 ले लिया, तो यहाँ पे सम संख्याओं को गिन के नहीं दे रहा है, बल्कि कैसे दे रहा है, जितनी भी सम संख्याएं हैं 2 से लेकर के 50 तक सबको जोड़ने के लिए कह रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले संख्याओं को गिनेंगे तभी तो इसको हल कर सकते हैं। तो करने के और भी तरीके हैं, लेकिन वो बाद में। पहले क्या करेंगे, गिनेंगे। गिनने के लिए हमारे पास उतना समय है नहीं, जल्दी करना है, तो क्या करेंगे, लास्ट वाली संख्या में 2 से भाग दे दीजिए, पता चल जाएगा कितनी सम संख्याएं हैं। तो लास्ट वाली संख्या 50 है, इसमें 2 से भाग दे दीजिए, कितना आ गया 25। यानी इन संख्याओं को अगर हम गिने तो कितनी संख्याएं आ जाएंगी 25। फिर इस सूत्र का प्रयोग कर लेंगे, n यानी कितनी संख्याएं हैं 25, तो 25 और उसमें 1 जोड़ दीजिए 26, कितना आ जाएगा 650। 25 छक्का 150, 15 25 दूना 50 और 15 65 650। ठीक, तो इस तरीके से हम सम संख्याओं को भी हल कर लेंगे। आइए देखें, प्रश्न क्या है। प्रथम 25 सम संख्याओं को, प्रथम 25 प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 25 प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल हमने अभी ज्ञात किया। ये प्रथम 25 प्राकृतिक सम संख्याएं हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, हाँ ये देखिए, अब वही रूप आ गया कि n तक की सभी प्राकृतिक सम संख्याओं का, जैसे इसने दे दिया आपको n तक की सभी प्राकृतिक सम संख्याएं हैं, तो यहाँ पे अब गिन के तो दिया नहीं है आपको, कंटिन्यूस दे दिया आखिरी सम संख्या तक। तो यहाँ पे हमारा सूत्र क्या हो जाता है, n, फिर क्या करेंगे n प्लस 2, यानी इसमें 2 जोड़ेंगे और 4 से भाग दे देंगे। तो आखिरी संख्या, जैसे एक उदाहरण ले लें, मान लीजिए 2 से लेकर के, और आपको कह रहा है कि 20 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो n की जगह पे 20, फिर इसमें 2 जोड़ दीजिए 22 और 4 से भाग दे दीजिए। 4 5 20, 5 2 10 और 10 और 1 11। तो अगर आपको गिन करके ना दें, सीधे कैसे दे दें, 2 4 ऐसे करके दे दें, या ऐसे इसको ऐसे भी दे सकता है कि मान लीजिए 20 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो 20 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल दे रहा है, यानी वो गिन के नहीं दे रहा है, वहां तक जितनी भी सम संख्याएं आ रही हैं उन सबको जोड़ना है। तो इस सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं कि 20 में 2 जोड़ लीजिए 22 और 4 से भाग दे दीजिए गुणा करने के बाद। या तो क्या करें, इसी आखिरी संख्या में 2 से भाग दे दें, तो हमें ये पता चल जाएगा कितनी सम संख्याएं हैं। जैसे 20 में हम 2 से भाग दे दें, तो 20 में अगर आप 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 10, यानी ये 2 से 20 तक की कितनी सम संख्याएं हैं 10 हैं। 10 में क्या करेंगे, 1 से गुणा कर देंगे, तो 11 कितना आ जाएगा 110। या ऐसे हल करें तब भी 110। तो दोनों में से जो भी आसान लगे उससे आप लोग कर लेंगे। जैसे 100 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ने के लिए आपको दे रहा है, 100 तक की सभी प्राकृतिक सम संख्याओं को जोड़ना है। तो अब यहाँ अगर हम गिनेंगे तो ये 100 संख्याएं नहीं होंगी, बल्कि 100 तक, यानी आखिरी सम संख्या हमारी 100 है। तो सूत्र क्या है कि 100 लिख लीजिए, इसमें 2 जोड़ दीजिए 102, और किससे भाग देंगे 4 से। 25 बार कटेगा, 25 दूनी 50 और 25 एकम 25। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि हम पहले n पता कर लें, अगर पहले सूत्र को यूज करना चाहें तो n कैसे पता करेंगे, इसमें आप किससे भाग दे देंगे 2 से, यानी n हमारा कितना आ गया, 100 में 2 से भाग दे दीजिए, n आ गया। अब ये आया कितना 50, यानी अगर पहले सूत्र का यूज करना है तो 50 गुणे 51, तो ये कितना आ जाएगा 5 एकम 5, 5 5 25 और 1 आगे 0। तो दोनों में से जैसे भी हम हल करना चाहें कर सकते हैं, दोनों सूत्र एक ही सूत्र हैं, केवल लिखने का तरीका हमारा अलग है। अब प्राकृतिक विषम संख्याओं को जोड़ना हो तो क्या करेंगे, ये तो सम संख्याएं थी, अब प्राकृतिक विषम संख्याओं को जोड़, उसके लिए हमारे पास सूत्र क्या है कि अगर प्राकृतिक विषम संख्याओं को गिन के दे रहा है, यानी कह दिया कि प्रथम 10 प्राकृतिक विषम संख्याओं को जोड़िए, तो क्या करेंगे उसका वर्ग कर देंगे। यानी अगर 10
विषम संख्याओं को जोड़ने के लिए दे रहा है, तो 10 का वर्ग कर दीजिए, कितना आ जाएगा 100। जैसे कह रहा है प्रथम 25 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, तो प्रथम 25 विषम संख्याओं का योगफल है, तो क्या कर देंगे 25 का वर्ग कर देंगे, यानी कितना आ जाएगा 625। लेकिन अगर इसी का रूप बदल दे, जैसे कह दें कि 15 तक की सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, तो 15 तक की सभी विषम संख्याओं का योगफल, यानी ये गिना नहीं है, इसने क्या किया कंटिन्यूअस जितनी भी विषम संख्याएं हैं, जैसे विषम संख्याएं 1 से शुरू होकर के 1 3 5 ऐसे करके, और लास्ट में कितना आ गया 15 आ गया। तो इसके लिए हमारा सूत्र, या तो हम गिन लें, गिनने के लिए क्या करेंगे, तो आखिरी संख्या जितनी है उसमें 1 जोड़ करके और 2 से भाग दे दीजिए, तो ये गिनती इनकी आ जाएगी, यानी 1 से लेकर 15 तक कितनी विषम संख्याएं होंगी वो हमें पता चल जाएगा। फिर इसी सूत्र का प्रयोग कर लें, तो 1 से लेकर के 15 तक 8 संख्याएं हैं, तो इनका सूत्र वर्ग करके निकाल लेंगे, या तो सूत्र को बदल देंगे। अगला सूत्र हमारा इसका क्या होता है, तो ये होता है n+1/2 का वर्ग। इसमें हमें गिनना नहीं है, बस क्या करना है, जो आखिरी संख्या है उसमें 1 जोड़ देना है और 2 से भाग दे करके, वही गिनना ही है एक तरीके से जो अभी आप लोगों को बताया है। तो 15 इसमें 1 से जोड़ करके और क्या करेंगे 2 से भाग दे देंगे, जितना आएगा उसका वर्ग कर देंगे। तो 15 1 16, 2 से भाग दे दीजिए, 2 से भाग दे देंगे तो ये कितना आ गया 8, और 8 का वर्ग कर दीजिए, उत्तर आपको मिल जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, कह रहा है 49 तक की सभी प्राकृतिक विषम संख्याओं को जोड़िए। 49 तक की सभी प्राकृतिक विषम संख्याओं को जोड़ना है, आखिरी संख्या 49 है, इसमें 1 जोड़ देंगे क्योंकि ये गिना नहीं है, सभी संख्याओं को इसका वर्ग, तो 49 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो गया 50, 50 और 50 में आप 2 से भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा 25, 25 का वर्ग कितना होता है 625। तो इस प्रकार से हम प्राकृतिक संख्याओं को चाहे सम के रूप में दे दे, विषम के रूप में दे दे या कंटिन्यूअस दे दे, उन्हें हम ट्रिक की सहायता से आसानी से जोड़ सकते हैं। उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।